सहायक पुलिसकर्मी सीएम आवास के पास से अब वापस मोराबादी मैदान लौट रहे हैं। दरअसल प्रशासन की तरफ से इन्हें यह आश्वासन दिया गया कि शाम को जब सीएम गिरिडीह से वापस लौटेंगे हेमंत सोरेन, तब इनके प्रतिनिधिमंडल की उनसे मुलाकात करवाई जाएगी ताकि आगे की बातचीत हो पाए। और इस आश्वासन के बाद आप देखिए कि सहायक पुलिसकर्मी जो हैं वापस सीएम आवास के पास से मोराबादी मैदान की ओर जा रहे हैं। ये आज दिन भर में जो कुछ भी हुआ, सहायक पुलिसकर्मी मोराबादी मैदान से बैरिकेडिंग तोड़ते हुए सीएम आवास तक पहुंचे और उसके बाद अपनी मांगों को लेकर यहां पर नारेबाजी हुई, लाठीचार्ज हुआ, कई जवान घायल हुए। और उसके बाद एसएसपी यहां मौके पर पहुंचे। उससे पहले एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, सिटी एसपी यहां मौजूद थे और उसके बाद ये निराकरण निकाला गया, जिसके बाद सहायक पुलिसकर्मी यहाँ से वापस मोराबादी मैदान की ओर जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ देखिए जो प्रशासन के जवान थे, जो झारखंड पुलिस के जवान हैं, वो भी अब वापस सहायक पुलिसकर्मी के साथ ही साथ आगे तक बढ़ रहे हैं। और इधर दूसरी तरफ इनकी जो पुलिस की गाड़ियाँ लगी हुई हैं, उनमें अब ये बैठकर अपने अपने पोस्टिंग्स पर रवाना होंगे। आप यहाँ देखिए कि वाटर कैनन भी यहाँ पर रखा गया था ताकि अगर माहौल बिगड़ता है तो इसका भी इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन वाटर कैनन या आंसू गैस गोली जैसी चीज़ों की नौबत नहीं आई। और अब सहायक पुलिसकर्मी इस आश्वासन के साथ वापस मोराबादी मैदान लौट रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इनकी वार्ता होगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी 2 बार सहायक पुलिसकर्मी इसी महीने मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए निकले थे, लेकिन वो दोनों बार मुख्यमंत्री आवास तक नहीं पहुंच पाए थे। इस बार हालांकि ये मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे तक पहुंच गए और वहां पर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। इस बीच प्रशासन की तरफ से 2 बार लाठियां भी चली, लेकिन उसमें कुछ जवान घायल भी हुए, लेकिन ये लोग अपनी मांगों को लेकर अडिग थे। और जिस तरीके से अभी वार्ता हुई है कि शाम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इनकी बातचीत करवाई जाएगी, इस आश्वासन के साथ ये लौटे तो हैं, लेकिन ये इस बात से नाराज़ भी हैं कि मुख्यमंत्री से मुलाकात अभी नहीं हो पाई। और इसके साथ ही इनका ये भी कहना है कि जब तक इनकी मांगों पर सुनवाई नहीं हो जाता, ये मोराबादी में लगातार अपना आंदोलन जारी रखेंगे। अगर सहायक पुलिसकर्मियों की इतिहास की बात करें तो आज से ठीक 7 साल पहले रघुवर दास के सरकार के समय इन लोगों की बहाली की गई थी अति नक्सल प्रभावित जिलों में। इन जिलों में इनका बहाली हुआ था, लेकिन बहाली जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल था। पहली बार ऐसा झारखंड में हो रहा था जहां पुलिस की बहाली कॉन्ट्रैक्चुअल हुई थी। 10,000 रुपये इन लोगों को हर महीने मिलने वाला था। बीते 7 साल से 10,000 रुपये का जो इन लोग का वेतनमान है उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई और इसको लेकर के लगातार आंदोलन भी होते रहे। ये तीसरा आंदोलन था। इससे पहले भी 2 बार सहायक पुलिसकर्मी मोराबादी मैदान में आंदोलन में बैठे। पहली बार आंदोलन को ख़त्म कराने पहुंचे मंत्री मिथिलेश ठाकुर, जहां उन्होंने आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी मांगों पर जल्द से जल्द कोई पॉजिटिव निर्णय लेगी। लेकिन उसके बाद भी जब कोई पॉजिटिव निर्णय नहीं लिया गया, एक लंबे समय तक मोराबादी मैदान में आंदोलन करने के बाद बंधु तिर्की कांग्रेस के बड़े नेता वहां पहुंचे और इन लोगों का आंदोलन को समाप्त कराया। हालांकि उस वक्त पर यह भी कहा गया था कि 60 दिन के अंदर आप लोग की सभी मांगों को मान लिया जाएगा और उस वक्त मिठाइयाँ भी बटी थी। सहायक पुलिसकर्मी खुश थे, नेता मंत्री को माला भी पहनाया गया था। लेकिन उसके बाद इतने लंबे अंतराल के बाद भी इनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुआ, जिसके बाद आज सहायक पुलिसकर्मी सीएम आवास घेराव करने के लिए हेमंत सोरेन के आवास के बाहर तक पहुंच गए, जहां पर जमकर नारेबाजी हुई, प्रशासन की तरफ से लाठीचार्ज हुआ, कई जवान घायल हुए और अंततः 4 बजे ये जवान वापस मोराबादी मैदान की ओर लौट रहे हैं। हालांकि जो महिला जवान मोराबादी मैदान में थीं, जो इस घेराव के लिए नहीं आ पाई थीं क्योंकि उनके साथ छोटे छोटे बच्चे थे, ये सूचना आ रही थी कि प्रशासन द्वारा उनके टेंट को वहां पर फाड़ा जा रहा है। हालांकि ये अभी साफ नहीं है कि सभी टेंट को वहां से हटा दिया गया है या कुछ टेंटों को वहां से हटाया गया है। ये देखना होगा कि अब आज शाम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इनके प्रतिनिधिमंडल की बैठक हो पाती है या नहीं, चर्चा हो पाती है या नहीं। इतने लंबे समय से जो इनकी मांगें अटकी हुई है, क्या इस पर सुनवाई हो पाती है या नहीं, ये देखना होगा। कि इससे पहले जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वापस से कुर्सी पर बैठे, उनसे जब ये सवाल किया गया था सहायक पुलिसकर्मियों को लेकर के, तो उन्होंने कहा था कि बातचीत के लिए दरवाज़ा खुला हुआ है, लेकिन उसके बाद
गृह सचिव से जब इन लोगों की सहायक पुलिसकर्मियों की मुलाकात हुई, तो उसके बाद अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनता दरबार भी लगा रहे थे, उस दौरान भी जब इनकी मुलाकात हुई तो वैसा कोई पॉजिटिव जवाब उधर से नहीं आ पाया, और जिसके बाद पुलिसकर्मी सहायक पुलिसकर्मी थोड़े नाराज़ थे इस बात को लेकर के कि मुख्यमंत्री बता तो रहे हैं कि बातचीत का दरवाज़ा खुला है लेकिन बातचीत हो नहीं रही है। इसीलिए सहायक पुलिसकर्मी आज मुख्यमंत्री के दरवाजे तक ही पहुंच गए और मुख्यमंत्री से ये आस लगाए हुए थे कि उनसे आज बातचीत हो जाए, क्योंकि इससे पहले जब नेता मंत्री विधायक इनके पास पहुंचकर आश्वासन दिए थे तब कोई सुनवाई इनके मामले पर नहीं हो पाई थी। अब देखना होगा कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इनकी मुलाकात हो पाती है या नहीं। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in